आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन अचानक हमारी याददाश्त चली जाए तो हम खुद को कैसे पहचानेंगे? ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब शायद हम अपने घर के पते से या अपने बैंक अकाउंट से या फिर अपने परिवार वालों के नाम से खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, हम बाहरी चीजों में ही अपनी पहचान ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारी पहचान महज एक गाड़ी हो और हम ये पूरी तरह से भूल चुके हों कि हम असल में उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, तो हम आज जिस दस्तावेज की गहराई में उतर रहे हैं उसका नाम है ईश्वरीय स्मृति और पवित्रता का मार्ग। और ये कोई आम धार्मिक किताब नहीं है। एकदम सही। ये हमारी सबसे बुनियादी पहचान पर एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक प्रहार करता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को असल में मानते क्या हैं। और जिस परम सत्य की हम सदियों से तलाश कर रहे हैं, उसका असली रूप क्या है? हमारा मकसद सिर्फ मान्यताओं को दोहराना नहीं है। हाँ, मतलब हमें इस दस्तावेज में छिपे दर्शन को एक निष्पक्ष नजरिए से समझना है। तो इस स्रोत की सबसे खास बात क्या है? जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये दस्तावेज ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट, लगभग वैज्ञानिक सा अंतर पैदा करता है। अच्छा, वैज्ञानिक अंतर? हाँ, ये कोई अंधविश्वास या बस भावुकता से भरा लेख नहीं है। ये एक लॉजिकल एनालिसिस है कि कैसे इंसान अपनी सबसे मूल पहचान को भूलकर बस एक भ्रम में जी रहा है। तो चलिए इसी पहचान के संकट पर थोड़ी और बात करते हैं। इस स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो विजिटर बुक वाला ना? बिल्कुल वही। दस्तावेज कहता है कि जब हम किसी विजिटर बुक में अपना नाम भरते हैं या कोई पूछता है कि पिता का नाम क्या है, तो हम बिना एक सेकंड सोचे अपने शारीरिक पिता का नाम लिख देते हैं। हाँ, हमारी उंगलियां अपने आप वो नाम लिख देती हैं। एकदम। जो कि बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया, हमारा समाज और हमारी परवरिश उसी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। सही बात है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हम इस शरीर का हिस्सा हैं। हाँ। पर यही एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। दुनिया भर में लगभग हर इंसान, हर परंपरा खुद को किसी न किसी पारलौकिक सत्ता या परमात्मा की संतान मानती है। सब कहते हैं कि ऊपर वाला हमारा पिता है। बिल्कुल, सब मानते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक रूपक के तौर पर देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो और उससे पूछा जाए कि उसका बॉस कौन है, तो वो तुरंत अपने इमीडिएट मैनेजर का नाम बता देता है। हाँ, वो मैनेजर को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इस पूरी कंपनी का असली मालिक कौन है, असली संस्थापक कौन है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान होकर खड़ा रह जाता है। बहुत सटीक एनालॉजी है ये। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सभी उस पारलौकिक पिता की संतान हैं, तो हम उस असली संस्थापक को भूल क्यों जाते हैं? हम सिर्फ अपने इमीडिएट मैनेजर यानी देह के रिश्तों तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं? इस सवाल का जवाब दस्तावेज बहुत गहराई से देता है, देह अभिमान और देही अभिमानी की अवधारणा के जरिए। देह अभिमान मतलब शरीर का घमंड? हाँ, घमंड, या कह लें कि शरीर को ही सब कुछ मान लेना। इंसान की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या ये है कि उसने खुद को उस गाड़ी के रूप में ही पहचान लिया है जिसे वो चला रहा है। मतलब वो खुद को ड्राइवर मानता ही नहीं? एकदम सही। जब इंसान खुद को ये हाड़ मांस का शरीर मान लेता है ना, तो उसकी चेतना सिर्फ भौतिक चीजों तक ही सीमित रह जाती है। वो सिर्फ इस शरीर से जुड़े रिश्तों, जमीन जायदाद को ही अपना सत्य मान लेता है। शरीर विनाशी है, इसलिए उससे जुड़े रिश्ते भी विनाशी होते हैं। लेकिन इंसान इसी अस्थायी चीज को अपनी पूरी दुनिया मान बैठता है। बिल्कुल। मतलब हमने गाड़ी को रोज धोना, चमकाना और उसमें पेट्रोल डालना तो याद रखा, लेकिन हम ये भूल गए कि स्टीयरिंग व्हील पर बैठा कौन है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और इसी अज्ञानता के कारण श्रोता में एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माशूक। माशूक? हाँ, दस्तावेज कहता है कि दुनिया भर के लोग जब दुख में होते हैं, जब उनकी भौतिक दुनिया टूट रही होती है, तब वे उस परमात्मा को एक माशूक की तरह याद तो करते हैं, पुकारते हैं। हाँ, पुकारते हैं कि हे भगवान रहम करो, लेकिन उन्हें उसकी असली पहचान नहीं होती। वे बस अपने दर्द में किसी अज्ञात शक्ति को आवाज दे रहे होते हैं। जैसे अंधेरे में कोई तीर चलाना। बिल्कुल, अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पुकार रहे हैं लेकिन जानते नहीं कि किसे पुकार रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का जो सबसे पहला और अनिवार्य कदम है,
वो कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है खुद को एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। अच्छा। और दस्तावेज आत्मा को एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु या ज्योति स्वरूप मानता है। एक बिंदु? हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि जब तक ये पहली शर्त पूरी नहीं होती, जब तक इंसान खुद को एक बिंदु रूपी चेतना नहीं मानता, तब तक आगे का कोई भी आध्यात्मिक समीकरण हल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, अगर हम इस बात को गले उतार भी लें कि हम हाड़मास का पुतला नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, तो यहाँ से बहुत बड़ी व्यवहारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर हम दुनिया भर के धर्मों, संस्कृतियों और इतिहास को देखें, तो इंसानों ने भगवान के बहुत विशाल और भव्य रूप गढ़े हैं। हाँ, ये तो है। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, विशालकाय शिवलिंग देखते हैं, आसमान को छूती हुई मूर्तियां बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में दावा करता है कि परमात्मा वास्तव में सिर्फ एक बिंदी है। हाँ, स्रोत यही कहता है। अब जरा सोचने वाली बात है कि मानव मस्तिष्क के लिए किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल है जिसका कोई आकार ही ना हो, जिसकी कोई भव्यता ही ना हो। मतलब क्या ये संभव नहीं है कि इंसान के इसी फोकस ना कर पाने की कमजोरी की वजह से ही हमने भगवान के इतने बड़े बड़े रूप गढ़ लिए हों? आपने बिल्कुल उस जड़ को पकड़ लिया है जहां से भक्ति और ज्ञान के रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अच्छा। ये दस्तावेज मानव मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझता है। स्रोत में भक्ति को रात यानी अंधकार और ज्ञान को दिन यानी प्रकाश की संज्ञा दी गई है। रात और दिन? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि रात के अंधेरे में जब इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता, जब वो डरा हुआ होता है, तो उसे पकड़ने के लिए किसी ठोस चीज की, किसी बैसाखी की सख्त जरूरत होती है। एक सहारे की जरूरत होती है। एकदम सही। भक्ति मार्ग में इंसान की ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है कि वो किसी भव्य आकार को देखे, उसे छुएं, उस पर फूल चढ़ाएं, ताकि उसे यकीन हो सके कि कोई बड़ी शक्ति उसके साथ है। चंचल मन एक सूक्ष्म बिंदी पर आसानी से टिक नहीं पाता था। यानी वो सारी भव्यता दरअसल हमारी अपनी दिमागी जरूरत और कमजोरी का नतीजा थी, न कि भगवान का असली रूप। हमने भगवान को अपनी समझ के सांचे में ढाल लिया। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन अहम सच है। वाकई। लेकिन जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो दस्तावेज के अनुसार तर्क बहुत सीधा और गणित की तरह स्पष्ट हो जाता है। केतला तर्क? तर्क ये है कि अगर एक बीज जैसा है तो उसका पेड़ भी उसी मूल गुण का होगा। अच्छा। अगर आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी है तो उन सभी आत्माओं का पिता, वो परम सत्ता, अचानक से कोई विशालकाय भौतिक आकार कैसे ले सकता है? लॉजिकल तो है। तर्क के हिसाब से वो भी एक बिंदी ही होगा, बस उसके गुण और शक्तियां अनंत होंगी। एक बिंदु में अनंत शक्तियां? ये तो किसी माइक्रोचिप की तरह लगता है। कैसे? मतलब जो आकार में तो एक नाखून के बराबर होती है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया का डेटा समाया होता है। अरे वाह, ये एक बेहतरीन तुलना है। स्रोत में इस बात को समझाने के लिए ब्रह्म समाजी मठ का एक सटीक उदाहरण भी दिया गया है। क्या है वो उदाहरण? दस्तावेज बताता है कि वे लोग ज्योति को परमात्मा मानते हैं, जो कि सत्य के काफी करीब है। लेकिन दस्तावेज कहता है कि दुनिया इस बात में उलझी हुई है कि एक छोटे से बिंदु में इतनी असीम शक्ति कैसे हो सकती है। हाँ, लोगों को लगता है कि बड़ा आकार मतलब बड़ी शक्ति। बिल्कुल, वे आकार को ही शक्ति मान बैठे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग का यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि सत्य की विशालता उसके आकार में नहीं बल्कि उसके सार में है। सत्य का सार, ये वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। हाँ। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। आत्मा एक बिंदु है और परमात्मा भी एक सूक्ष्म बिंदु है। एकदम सही। लेकिन यहाँ से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो परमात्मा इस दुनिया के मंच पर आता क्यों है? उसका काम क्या है? इस दस्तावेज में एक बहुत ही सांसारिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धंधा। हाँ, धंधा। स्रोत कहता है पतित से पावन बनाने का धंधा। ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है ताकि बात को जमीनी स्तर पर आसानी से समझाया जा सके। अगर हम इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो मुझे ये किसी प्राचीन कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की तरह लगता है। एल्केमिस्ट, दिलचस्प है। हाँ, मतलब जैसे एक एल्केमिस्ट का जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, लोहे को किसी तरह शुद्ध करके सोना बनाना। बिल्कुल। वो और कोई काम नहीं करता।
इसी तरह दस्तावेज के अनुसार परमात्मा जब आता है तो उसका सिर्फ एक ही कोर टास्क होता है, इस अशुद्ध दुनिया को फिर से शुद्ध बनाना, पतित से पावन करना। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है समाज का कड़ा विरोध। विरोध तो होना ही था। स्रोत में एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है कि जब ये ज्ञान शुरुआत में जमीन पर उतारा जा रहा था तो बड़े बड़े जज और मजिस्ट्रेट्स इसे सुनने आए। हाँ, उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगा था। उन्हें ये दर्शन आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट बहुत तार्किक लगा। लेकिन जैसे ही शर्त सामने आई, हाँ, जैसे ही इस एल्केमिस्ट की सबसे कड़ी शर्त सामने आई कि काम महाशत्रु है, यानी वासना और विकारों पर पूरी तरह से जीत पानी है, तो अचानक से बवाल मच गया। बिल्कुल बवाल मच गया। लोगों ने सवाल उठा दिए कि अगर सभी पवित्र हो गए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? ये समाज का एक बहुत ही पुराना और स्वाभाविक प्रतिरोध था। स्वाभाविक कैसे? जब भी कोई वैचारिक या आध्यात्मिक क्रांति समाज की बुनियाद पर चोट करती है तो ऐसा ही होता है। लोग ज्ञान सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं। हाँ, ज्ञान सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन जब वह ज्ञान उनके सबसे गहरे जैविक और सामाजिक ढांचे को चुनौती देता है, उनके आरामदेह जीवन में दखल देता है, तो वे विरोध पर उतर आते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि लोग जिम की मेंबरशिप तो लेना चाहते हैं लेकिन पसीना नहीं बहाना चाहते। हाँ, एकदम सही कहा। और इस दस्तावेज में इस सामाजिक संघर्ष का बहुत ही निष्पक्षता से विश्लेषण किया गया है। कैसे किया गया है? स्रोत समझाता है कि ये जो पवित्रता की कड़ी शर्त थी, इसने दरअसल एक फिल्टरिंग प्रोसेस यानी छटनी का काम किया। छटनी? हाँ, दस्तावेज में बहुत ही गहरे प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं, हंस और बगुले के। अच्छा, हंस और बगुला। हंस वो है जो ज्ञान के मोती चुगता है और बगुला वो है जो दिखता तो हंस जैसा ही है लेकिन उसकी नजर सिर्फ कीचड़ की मछलियों पर होती है। ये तो बहुत ही सटीक प्रतीक है। इस ज्ञान और पवित्रता की शर्त ने ये तय कर दिया कि कौन असल में हंस बनने के लायक है और कौन पुरानी आदतों के कीचड़ में ही रहना चाहता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये सदियों पुराने मानव व्यवहार को जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया थी। और किसी भी इंसान के लिए अपनी बरसों पुरानी आदतों, अपने विकारों से लड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये तो एक अकेली जंग की तरह महसूस होता होगा। हाँ, और इसी मुश्किल सफर को आसान बनाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत और मनोवैज्ञानिक राहत देने वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो है खुदा दोस्त। खुदा दोस्त यानी भगवान को एक दोस्त के रूप में देखना। जी हाँ, जब इंसान अपनी पुरानी आदतों और कमजोरियों से लड़ रहा होता है तो वो बार बार गिरता है। गिरता तो है। ऐसे में उसे एक सख्त पिता या आसमान में दूर बैठे किसी सजा देने वाले भगवान की नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो बिना जज किए उसकी बात सुने, जो हर कदम पर उसका साथ दे। बिल्कुल, जो मार्गदर्शन करे। ये खुदा दोस्त दरअसल एक पुल का निर्माण कर रहा है। कैसा पुल? स्रोत में कलयुग को नर्क कहा गया है, जहां हर तरफ दुख, अशुद्धता और संघर्ष है, और दूसरी तरफ सतयुग है जिसे स्वर्ग कहा गया है। अच्छा। इंसान को नर्क से स्वर्ग तक ले जाने के लिए जो पुल चाहिए वो पवित्रता और इसी ईश्वरीय दोस्ती से बनता है। ये जो स्वर्ग और नर्क के पुल को पार करने की बात है, इसे समझाते हुए ये दस्तावेज कुछ ऐसा करता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात थी वो? पुरानी दुनिया से नई दुनिया की इस यात्रा में ये स्रोत हमारे कई पुराने पौराणिक प्रतीकों और मिथकों का एकदम नया अर्थ निकालता है। डिकोडिंग। हाँ, जो बातें हम बचपन से कहानियों में सुनते आए हैं, जिन्हें हम बस चमत्कार मानते आए हैं, ये दस्तावेज उनका एक अलग ही अर्थ प्रस्तुत करता है। मिथकों का ये डिकोडिंग ही दरअसल इस ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। ये अंधविश्वास को तर्क में बदल देता है। मैं स्रोत से एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। हमने हमेशा भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली भव्य मूर्तियां देखी हैं। हाँ, सबने देखी हैं। आमतौर पे हम यही मानते हैं कि शायद कोई ऐसा देवता होगा जिसके सच में 4 हाथ होंगे। शारीरिक चमत्कार। हाँ, लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि विष्णु की 4 भुजाओं का मतलब कोई शारीरिक अजूबा नहीं है। तो क्या है? स्रोत के अनुसार इसका मतलब है 2 भुजाएं पुरुष की और 2 भुजाएं स्त्री की। यानी ये विष्णु दरअसल लक्ष्मी और नारायण के पूरी तरह से शुद्ध और संयुक्त रूप का प्रतीक है। ये एक रिश्ते के संतुलन को दर्शाता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या है ये, जहां स्त्री और पुरुष के गुण समान रूप से एक ही चेतना में विद्यमान है। और इससे भी बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण वाला? हम सब ने बचपन में वो कहानी सुनी है कि श्री कृष्ण को कालिया नाग ने डस लिया था। हाँ, जिसकी वजह से उनका रंग श्याम यानी सांवला हो गया था। बिल्कुल, और उन्हें श्याम सुंदर कहा जाने लगा।
लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि ये कोई सांप के डसने की ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये असल में चेतना के पतन और उत्थान का एक बहुत ही गहरा रूपक है। एकदम सही। हैरानी की बात यह है कि स्रोत इसे आत्मा की सतयुग से कलयुग तक की यात्रा बताता है। हाँ, सतयुग में जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध थी, अपनी असली पहचान में थी, तो वो सुंदर थी, एकदम स्वच्छ और प्रकाशवान। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आई और विकारों रूपी बुराइयों के प्रभाव में आई, तो उसकी चेतना मैली हो गई और वो श्याम यानी काली हो गई। इसीलिए वही एक आत्मा श्याम भी है और सुंदर भी। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि इन पुराने मिथकों को डिकोड करने से आज की युग में जी रहे किसी आम इंसान के व्यावहारिक जीवन में क्या फर्क पड़ता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब कोई व्यक्ति जो ट्रैफिक में फंसा है या ऑफिस के तनाव से जूझ रहा है, वो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? इन मिथकों को डिकोड करने का मतलब सिर्फ पुराने इतिहास को खंगालना नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सृष्टि के आदि मध्य अंत के पूरे चक्र को समझना। जब हम ये समझ जाते हैं कि चेतना का पतन यानी श्याम होना और फिर से उत्थान यानी सुंदर होना एक निरंतर चलने वाला चक्र है, तो हम वर्तमान जीवन को लेकर बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब हम चीजों को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। इसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का सबसे सटीक तरीका हमें स्रोत के अंतिम हिस्से में मिलता है, जहां वरदान और स्लोगन की बात की गई है। हाँ, दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि इस पूरी यात्रा में सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मिलती कि आपके पास कितनी नॉलेज है। तो किस चीज से मिलती है? असली सफलता का रहस्य 2 शब्दों में छिपा है, त्याग और स्नेह। त्याग और स्नेह। ये शब्द सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें जीना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब किसी ने थोड़ा सा भी अपमान कर दिया तो हमारा सारा स्नेह गायब हो जाता है। यही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है ना, उसी अवस्था को स्रोत में फरिश्ता बनना कहा गया है। फरिश्ता? हाँ, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फरिश्ता बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पीठ पर सफेद पंख निकल आएंगे। अरे हाँ, आमतौर पर हम कहानियों में ऐसा ही सुनते आए हैं, कोई जादुई छड़ी और चमकते हुए पंख। बिल्कुल नहीं। यहाँ फरिश्ता बनने का जो मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक अर्थ दस्तावेज समझाता है, वो बहुत गहरा है। क्या अर्थ है? फरिश्ता वो है जो सबसे पहले व्यर्थ के बोलों से मुक्त हो। व्यर्थ के बोल? हाँ, जिसकी ऊर्जा फालतू की बातों में, दूसरों की निंदा करने में खर्च ना हो, और सबसे बड़ी बात, जो किसी भी परिस्थिति के सामने अचल और अडोल रहे। अचल और अडोल? इसका मतलब है कि चाहे भारी तूफान आ जाए या कोई व्यक्ति आपके मुंह पर आपका अपमान कर दे, अगर आपके मन का सिंहासन जरा भी नहीं हिलता, तो आप फरिश्ता हैं। यानी अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो मानिए आप ऑफिस में बैठे हैं और कोई बिना गलती के आप पर चिल्लाने लगे, या अचानक से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए, उस वक्त अगर आपके अंदर का ब्लड प्रेशर 1 इंच भी ना बढ़े और आप शांति से सामना कर सकें, तो आप एक फरिश्ता हैं। एकदम। यह तो इमोशनल इंटेलिजेंस की चरम सीमा लगती है। ये पूर्ण भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिरता की अवस्था है, जब बाहर की दुनिया में उथल-पुथल मची हो, लेकिन आपका मन बिल्कुल अडोल रहे। क्या बात है। तभी पतित से पावन बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि यह दस्तावेज कैसे हमें उस बुनियादी पहचान के संकट से बाहर निकालता है। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि हम ये विनाशी देह नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हैं। और वो परम पिता भी एक सूक्ष्म बिंदु है। हाँ, हमने ज्ञान और भक्ति के मनोवैज्ञानिक अंतर को समझा। हमने उस महान एल्केमिस्ट के धंधे की बात की, जो नर्क से स्वर्ग तक एक पुल बना रहा है। और अंत में हमने समझा कि असली फरिश्ता वो है जिसका मन दुनिया के किसी भी तूफान में अचल और अडोल रहे। बिल्कुल। तो अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। ये स्रोत बार बार कलयुग से सतयुग यानी नर्क से स्वर्ग तक जाने की बात करता है। हम स्वर्ग को हमेशा भविष्य में आने वाली किसी जगह के रूप में देखते आए हैं कि ऊपर बादलों में कोई जगह होगी जहां कोई दुख नहीं होगा। हाँ, सब यही सोचते हैं। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या ये स्वर्ग भविष्य में आने वाली कोई भौतिक जगह है, या फिर क्या ये स्वर्ग ठीक उसी पल हमारे भीतर बन जाता है जब हम बाहर की दुनिया के तमाम शोर और तनाव के बीच भी पूरी तरह से अचल और अडोल हो जाते हैं? बहुत गहरी बात है ये।
शायद असली सतयुग समय का कोई भविष्य का कालखंड नहीं, बल्कि हमारे मन की उस स्थिर और शुद्ध अवस्था का ही दूसरा नाम है। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।